तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे बहुत ही मजेदार कहानी जो कि है ड्रीम स्टोरीज की। सच में बहुत मजे आने वाले हैं यार, तो वीडियो को पूरा देखना। चलो स्टार्ट कर। एक गांव के पास स्थित जंगल के पास एक घर था जिसमें दो बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थीं। वो दोनों बहनें जुड़वा थीं जिनका नाम था राधा और रानी। दोनों बहनें अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती थीं। दीदी चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। दोनों बहनें घूमने निकल जाती हैं। उन दोनों के बीच एक अलग सा संबंध था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहती थीं और एक जहाँ जाती दूसरी भी वहीं होती। ये जुड़वा बहनें जैसे एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकती थीं। एक दिन रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने खाना पीना ही बंद कर दिया। बिटिया राधा, तू तो कुछ खा ले, सुबह से तूने भी कुछ खाया नहीं है। नहीं माँ, जब तक रानी कुछ नहीं खाएगी तब तक मैं भी नहीं खा पाऊंगी। लेकिन उसी रात गाँव में तूफान आता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। तब कुछ ऐसा होता है जो पूरे गाँव को हिला कर रख देता है। बारिश इतनी तेज होती है कि मानो पूरा गाँव डुबो देगी। राधा की माँ भी अपनी दोनों जुड़वा बच्चियों को लेकर निकलती हैं। अंधेरा इतना होता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। सब अंदाजे पर ही मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी अचानक गांव के पुराने मंदिर के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। ये किसकी आवाजें हैं? लग रहा है कोई जानवर खतरे में है, या तो ये तूफान की ही आवाज है। पहले तो लोगों ने इसे तूफान की आवाज समझा, लेकिन जैसे जैसे सब आगे बढ़ने लगे लोगों को यकीन हो गया कि कुछ और ही था। सब खुद को सुरक्षित करो, ये मंदिर ही सबसे ऊंचा है, यहाँ पानी जल्दी नहीं भरेगा। मंदिर बहुत बड़ा था। सब मंदिर के अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन गांव के लोग मंदिर की ओर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ खून से सनी हुई दो जोड़ी चप्पलें पड़ी होती हैं। ये तो मेरी बच्चियों की चप्पलें हैं, लेकिन वो दोनों तो मेरे साथ ही यहाँ आ रही थी। उन चप्पलों में से एक जोड़ी राधा की थी और दूसरी जोड़ी रानी की। क्या ये जुड़वा बहनें सच में मर चुकी हैं? लगता है बच्चियों को किसी ने मार दिया है। अगली सुबह मौसम साफ होने के बाद सब अपने अपने घर आ जाते हैं। राधा की माँ बहुत रोती है। वो पूरी रात अपनी जुड़वा बेटियों को ढूंढती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। उसके बाद वो पागल हो जाती है और आते जाते लोगों से पूछती रहती है, रानी की तबीयत ठीक हुई? राधा ने खाना खाया? हाँ हाँ, बताओ ना। कुछ दिनों बाद गांव में और घटनाएं घटती हैं। एक रात राधा और रानी के घर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। उनका घर तो बच्चों, कहानी तो बहुत मजेदार है यार, मुझे आ रहा है यार। हमेशा बंद रहता था क्योंकि उनकी माँ को अब वो घर काटने को दौड़ता था। राधा रानी के घर में तो कोई नहीं रहता, लेकिन ये आवाजें कैसे आ रही हैं? ये दरवाजा कैसे खोला हुआ है? कहीं राधा की माँ अपने घर वापस तो नहीं आ गई? तभी गांव की एक औरत बोलती है, नहीं, वो अभी भी चौराहे पर बैठी थी जब मैं इधर ही आ रही थी। तभी सबको अंदर से एक अजीब सी खुसर फुसर सुनाई देने लगती है। लोग डर से घर के पास नहीं जाते, लेकिन अगले दिन जब वो जाकर देखते हैं तो एक कमरे में दो लोग मरे पड़े होते हैं। ये बात राधा की माँ को पता चलती है तो वो भागकर अपने घर आती हैं। मेरी बच्चियाँ वापस आ गई हैं। ऐसे वही अपना कमरा साफ किया करती थी। मेरी बच्चियाँ वापस आ गई हैं। लेकिन गांव वाले ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अगले ही दिन रोने की आवाज फिर से आने लगती है। लगता है कोई रो रहा है, जाकर देखता हूँ कौन है। हीमा भाई को भी अपने साथ ले जाता हूँ। हीमा भाई, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, आ तो रही है। दोनों जंगल की तरफ पता करने चले जाते हैं। रात को जंगल में किसी लड़की की चुपचाप रोने की आवाज आ रही होती है। तभी भोला कुछ देखता है और भीमा को बोलता है, भाग भीमा भाग, कोई हमारे पीछे आ रहा है। भोला भागने तो लगता है, लेकिन उसका पैर वहीं फंस जाता है और वो गिर जाता है। तभी उस पर कोई चुड़ैल हमला करती है। देखते ही देखते वो चुड़ैल भोला को भीमा के सामने ही खा जाती है। भीमा ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो ये बात गाँव वालों को आकर बताता है। सब डर जाते हैं। अगले दिन भीमा के साथ शंकर और शिवा भी जंगल जाने का फैसला करते हैं। हम सबको साथ ही रहना होगा ताकि हम उस चुड़ैल को यही वो जगह है जहाँ चुड़ैल भोला के ऊपर कूदी थी और उसको मार दिया था। इतना बोल भीमा बहुत तेज रोने लगता है। सब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शंकर के सामने चुड़ैल आ जाती है। जब तक शंकर उस पर हमला करता है, वो पता नहीं कहां से शिवा के ऊपर कूदकर उसकी जान ले लेती है। ये इतनी तेज है, समझ ही नहीं आ रहा कब कहां आ जाए। तभी वो चुड़ैल भीमा को भी हवा में उछालकर मार देती है। शंकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गांव वापस आ पाता है। अब तो कुछ काम होने पर भी हम जंगल में नहीं जा सकते। हाँ, ऐसा तांडव जो कर रखा है उस चुड़ैल ने। तभी एक दिन गांव में घूमते हुए एक अजनबी बाबा आते हैं। वो अपनी लाठी के सहारे चलते हुए पूरे गाँव में घूम रहे होते हैं। तभी रेखा अपने घर से रोटी और सब्जी लेकर उस बाबा को देती है। ये लो बाबा रोटी, लेकिन क्या आप सच में हर चीज का उपाय देते हैं? हाँ बेटी, बताओ तुम्हें किसका उपाय चाहिए? जी बाबा, हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये जंगल हमारे घर जैसा था बाबा,
लेकिन अब इसमें एक चुड़ैल आ गई है। वो आते जाते सबको मार डालती है। एक नहीं बेटी, 2 चुड़ैल। यहाँ गांव में 2 जुड़वा बहनें तो बच्चों कहानी तो बहुत मजेदार है यार, मुझे आ रहा है यार। थी ना। जी राधा और रानी, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। उसमें जो रानी थी उसने किसी बुरी शक्ति पर पैर रख दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिस रात रानी की मृत्यु उस बुरी शक्ति ने की, उसी रात रानी ने राधा को भी मार डाला। अब वो जुड़वा बहनों की आत्माएं राक्षसी रूप धारण कर चुकी हैं। दोनों बहनें जीवित नहीं हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें बुरी शक्तियों ने जकड़ लिया है। अब वे दोनों नरक से लौट कर आई हैं और उनकी आत्माओं का कोई चारा नहीं है। अगर गांव वालों को अपनी जान बचानी है तो उन्हें दोनों बहनों को शांति देनी होगी। इसके लिए एक पूजा की आवश्यकता होगी, जो केवल मैं ही कर सकता हूँ। बाबा ने तुरंत गांव वालों से सबको एकत्रित करने को कहा। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। रेखा राधा की माँ पूजा को भी लेकर आती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो शांत होकर वहाँ बैठी रहती है। रात बिल्कुल काली हो चुकी थी। बाबा पूजा करना शुरू करते हैं। गाँव वालों ने डरते डरते बाबा की बात मानी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, अंधेरे में अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। सब लोग डरने लगते हैं, लेकिन पूजा जारी रखी जाती है। तभी मंदिर के पास एक साई साई की आवाज आने लगती है। बाबा भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और भक्ति के साथ मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। क्या मेरी बेटी आने वाली है? कब आएंगी वो दोनों? क्या रानी की तबीयत अब ठीक हो पाएगी? राधा ने खाना खाया क्या? हाँ बताओ ना तुम सब राधा की माँ को नजरअंदाज कर देते हैं। वो काला समय भी आ जाता है जब राधा और रानी की आत्माएं सामने आ जाती हैं। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? वो दोनों अब भूतिया रूप में होती हैं। दोनों की आंखें जलती हुई लाल होती हैं। उनका चेहरा डरावना हो चुका होता है। इतने सारे लोग, हम किसी को नहीं जाने देंगे। वो लोगों की ओर बढ़ने लगती हैं कि अचानक उनकी माँ उनको बीच में आकर गले लगा लेती है। मेरी बच्चियाँ, कहाँ चली गई थी तुम लोग? कहाँ चली गई थी तुम दोनों? माँ ने कितना इंतजार किया तुम लोगों का। मेरी बच्चियाँ वापस आ गई। लेकिन वो अपनी माँ को भी फेंक देती है। तभी उनकी माँ के सर से खून निकलने लगता है। तभी चुड़ैल अपना साधारण रूप लेती है। देखो दीदी, आपने माँ को धक्का दे दिया। दोनों चुड़ैल अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगती हैं, ठीक जैसे राधा और रानी रोया करती थी, जिससे गांव वालों को भी उन पर दया आने लगती है। इनको जाने दो बाबा, अब तो उनकी माँ भी मर गई है। अगर मैंने आज उन्हें मुक्ति नहीं दी तो कल तुम्हें अपनों को खोना पड़ेगा। फिर जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, दोनों बहनें चिल्लाने और जलने लग जाती हैं। अचानक एक भयंकर धमाका होता है। दोनों बहनों के साथ उनकी माँ भी गायब हो जाती है। गाँव में सन्नाटा छा जाता है। तो बच्चों कहानी तो बहुत मजेदार है यार, मुझे आ रहा है यार। ऐसी और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना ना भूलो।